तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 19 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मेगुमी, टोगे और नोरिटोशी हनामी की जड़ों से बचने के लिए एक इमारत से भागते हैं। टोगे हनामी को दूर रखने के लिए अपनी तकनीक शापित बोली का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि वे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेगुमी उसे देखता है क्योंकि वह अपने गले को आराम देने के लिए कप सिर्फ पीता है। हनामी करीब आता है और लकड़ी की गेंदों के भाले से तीनों स्टूडेंट को मारने की कोशिश करता है। टोगे हनामी पर शापित बोली का इस्तेमाल करता है जिससे उसका हमला रुक जाता है। नोरिटोशी ब्लड मैनिपुलेशन के साथ आगे बढ़ता है। कन्वर्जेंस पियर्सिंग द ब्लड। इस बार नोरिटोशी टहनियों को उसके चेहरे पर मारकर हनामी को इंजर्ड कर देता है। स्टूडेंट की तिकड़ी फिर से दौड़ना शुरू कर देती है और नोरिटोशी अपने दिमाग में प्लान के बारे में सोचता है। वे हनामी को रोकने के लिए टोगे का इस्तेमाल करते हैं और फिर नोरिटोशी और मेगुमी दूरी बनाने से पहले हमला करते हैं। उनका मकसद कर्टन से बाहर निकलना है या कम से कम कोई ऐसी जगह जहां वे सेंसेई से हेल्प रिसीव कर सकें। हनामी उनका पीछा करते करते इमारत से बाहर आ जाता है और मेगुमी न्यूए को बुला लेता है। वो न्यूए को विश्वास दिलाता है कि इनुमाकी अपनी शापित बोली से उसको रोक देंगे, तुम जाकर अटैक करो। लेकिन ऐसा नहीं होता और इनुमाकी कमजोर पड़ गया क्योंकि हनामी स्पेशल ग्रेड है और इनुमाकी सेमी फर्स्ट ग्रेड, जिसका खामियाजा न्यूए को घायल होकर भरना पड़ता है। टोगे के सपोर्ट के बिना नोरिटोशी को जमीन पर पटक दिया जाता है। हनामी की लकड़ी की गेंदों से बेहोश नोरिटोशी को छुरा घोंपने से पहले मेगुमी उसे पकड़ लेता है। अब मेगुमी हनामी को मारने के लिए माहुरागा को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले इनुमाकी अकेले हनामी का सामना करने के लिए आगे आता है। हनामी की बाउंड्री के अंदर आने से ठीक पहले इनुमाकी अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके हनामी को ब्लास्ट करके दूर उड़ा देता है। हनामी उस अटैक का सामना करता है लेकिन दूर जाकर गिरता है। माकी उसके पीछे कासुमी की स्वॉर्ड से उस पर अटैक करती है, लेकिन हनामी कहता है कि ऐसा ब्लेड उसे काट नहीं सकता और अपनी आर्म से उसे रोक लेता है। स्वॉर्ड टूट जाती है लेकिन हनामी मेगुमी के अटैक के लिए तैयार है। वह अपने काले ब्लेड वाले शापित इक्विपमेंट का इस्तेमाल करता है और हनामी के चेहरे की एक टहनी को काट देता है। यह हनामी की कमजोरी को दर्शाता है, बट ही इज एबल टू रीजनरेट इंस्टेंटली और मेगुमी की तलवार की ताकत की तारीफ करता है, जिस पर माकी बोली कि उसके पास इससे भी बेहतर वेपन है। और मेगुमी अपनी शेडो से 3 सेक्शन स्टाफ निकालता है। वह इसे माकी को दे देता है जो उसे स्पेशल ग्रेड के शापित इक्विपमेंट की पावर देता है। जुजुत्सु रैंक की तरह ही माकी के पास कई हाई रैंक के टूल हैं जो काफी डेंजरस हैं। प्लेफुल क्लाउड अव्वल दर्जे का औजार। माकी पहली बार इस औजार का इस्तेमाल करती है। माकी एक ही झटके में हनामी को बैटल ग्राउंड में इमारत से बहुत दूर उड़ा देती है। मेगुमी जंगल में भागता है और अपने डिवाइन डॉग टोटेलिटी को बुलाता है। मेगुमी के 10 शिकिगामियों में से अगर एक भी मरता है तो उसकी एबिलिटी बाकी के शिकिगामियों में बट जाती है। यह डिवाइन डॉग वेरी हाई स्पीड से हनामी की बाह को इंजर्ड कर देता है और माकी पीछे से हमला करने के लिए आती है। हनामी रोकता है लेकिन उसे पता चलता है कि माकी मेगुमी की तलवार का इस्तेमाल कर रही है। मेगुमी अचानक से आता है और पीछे से हनामी पर अटैक करता है। इसके बाद दोनों फिर से वेपन बदलते हैं और हनामी की आंख की जड़ों को काट देते हैं। उनका अटैक कामयाब होता दिखता है, लेकिन मेगुमी के पेट से एक शापित कली उगाती है। उसे शापित एनर्जी पसंद है जो मेगुमी को जुजुत्सु का यूज करने से रोकती है। माकी ये देखकर दुखी होती है। हनामी कहता है कि सुना है जब कोई जुजुत्सु जादूगर का साथी इंजर्ड होता है तो उसका साथी भी कमजोर पड़ जाता है। डिवाइन डॉग गायब हो जाता है और हनामी माकी को पकड़ लेता है। मेगुमी फिर से माहुरागा को बुलाने जा रहा था, लेकिन माकी उसे रोकती है कि अब उनके लिए टैग आउट करने का समय आ गया है।
ठीक उसी समय यूजी और रेओई टोडो माकी को बचाने के लिए आसमान से गिरते हैं। इस बीच मोमो निशिमिया टोगे और नोरिटोशी को अपनी उड़ती हुई झाड़ू पर सेफ लोकेशन पर ले जाती है। उसका मानना है कि टोडो काफी स्ट्रॉन्ग सोर्सरर है और हनामी को हरा सकता है। मेगुमी यूजी को हनामी से लड़ने के लिए मना करता है, लेकिन यूजी ने मेगुमी को एश्योर्ड कराया कि वह ठीक है और पांडा मेगुमी और माकी को बैटल से दूर ले जाता है। एओई टोडो ने कहा कि जब तक यूजी ब्लैक फ्लैश नहीं करेगा तब तक वह उसकी मदद नहीं करेगा। हनामी ने देखा कि यूजी सुकुना का वेसल है और टोडो की ताकत के बारे में हैरान है। टोडो में हनामी के कंपैरिजन में कम शापित एनर्जी है, बट देयर इज समथिंग ओमिनस अबाउट हिज बैलेंस। यूजी ने हनामी से पूछना शुरू किया कि क्या वह पैच वर्क फेस शाप यानी महितो को जानता है। हनामी हाँ भरता है तो यूजी उस पर अटैक करता है। आफ्टर ए ब्रीफ एक्सचेंज he gets the opportunity he was looking for, लेकिन वह अपने हमले को अंजाम देने से पहले घायल मेगुमी और जुनपेई के बारे में सोचता है। यूजी ब्लैक फ्लैश का यूज करने में नाकाम रहता है, इसीलिए टोडो उसे थप्पड़ मारता है और उसे गुस्से पर बहुत ज्यादा भरोसा न करने के लिए कहता है। वह यूजी को फिर से कंसंट्रेट करने और शांत होने में मदद करता है, जो उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है। ब्लैक फ्लैश एक स्पेस डिस्टर्शन है जो तब बनती है जब शापित एनर्जी को 1 सेकंड के ट्रिलियनवे हिस्से के अंदर एक फिजिकल हिट पर लागू किया जाता है। ये एक नॉर्मल हिट के कंपैरिजन में 2.5 गुना शक्ति डालता है और यह एक ऐसी तकनीक है जिसका कोई भी जादूगर अपनी इच्छा से यूज नहीं कर सकता है। ब्लैक फ्लैश का यूज करने वाले और न करने वालों के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा है। यूजी ड्रूल्स इन कंसंट्रेशन एंड बिफोर द सलाइवा हिट्स द ग्राउंड। यूजी हनामी पर अटैक करता है और सक्सेसफुली ब्लैक फ्लैश छोड़ता है, जिसमें हनामी का हाथ टूट जाता है। टोडो प्राउड करता है और कहता है कि यूजी बड़ा हो गया है। यूजी खुद की शापित एनर्जी के अमाउंट से हैरान है और टोडो समझाता है कि he is finally understood as a component all of the cursed energy। एओई यूजी को सब्जी और उसके कर्स्ट एनर्जी का एग्जाम्पल देकर समझाता है कि अब वह अव्वल दर्जे का सोर्सरर बन गया है। हनामी उन दोनों को देखकर हैरान होता है और अगले अटैक के लिए तैयार होकर अपना हाथ ठीक करता है। साथ में टोडो और यूजी सबसे अच्छे दोस्त के रूप में अपना रुख अपनाते हैं और कहते हैं कि भेजा पकाने का टाइम आ गया है। हनामी बोला, मैंने तुम दोनों को हल्के में लेकर गलती की, अब तुमको अपनी शक्ति का असली नमूना दिखाऊंगा। इतना कहकर हनामी अपने कंधे से कपड़ा हटा देता है। हनामी बड़ी जड़ों को बुलाता है जो यूजी और टोडो पर हमला करता है और उन्हें हवा में उड़ा देता है। वह दोनों भागकर हनामी के करीब पहुंच जाते हैं और एक ही बार में उस पर हमला कर देते हैं। वे पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शापित एनर्जी से बनी हुई जड़ें अचानक गायब हो जाती हैं। पैर रखने की जगह न होते हुए वह दोनों गिर जाते हैं। हालांकि वे हनामी के अगले हमले से बचने के लिए एक दूसरे के पैरों पर लात मारते हैं। हैरान होकर हनामी महितो के साथ हुई बातों को याद करता है। शी इनकोरागेडू हनामी टू सक्सम टू हेयर टेंडेंसीज टू एंजॉय हेयर सेल्फ एस ए कर्स। यूजी और हनामी के बीच नजदीकी लड़ाई के चलते जमीन पर फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। टोडो मदद के लिए आता है और जब वे लड़ रहे होते हैं तो हनामी कहता है कि उसे लड़ाई में मजा आ रहा है। लड़ाई बढ़ने के साथ टोडो तय करता है कि अब उसकी शापित तकनीक को इस्तेमाल करने का समय आ गया है। जूजू स्ट्रोल में हम देखते हैं कि जूजो कुमिया को यह बनाते हुए देखा गया कि अगर वह अपने एनिमी साटोरू गोजो की बॉडी को ट्रैक में बदल दे तो यह कैसा दिखेगा। एक स्ट्रक्चर का यूज करके वह दिखाता है कि वह ऐसा कैसे करेगा। अपना काम खत्म करने के बाद महितो ने कुमिया के विचार का जवाब देते हुए कहा कि ये बकवास है और किसी को इसकी जरूरत नहीं है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 19 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।